अखिल विश्व गायत्री परिवार के बहुगुणित मोर्चे हैं और उन सब मोर्चों में एक सबसे प्रमुख मोर्चा है जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है नशा मुक्ति। एक्चुअली क्या हो रहा है कि युवा जो है वो भटक रहा है, आज का युवा, और उस युवा के भटकते युवा को अगर सहारा देना है तो हमें उसको मदद करनी पड़ेगी। नशाबंदी सरकार लागू करती है शराब के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर किसी के ऊपर लागू नहीं करती, और इसके दुष्परिणाम जो है नशा के वो बहुत ज़्यादा है। हमारा शरीर, गुरुदेव ने जीवन निर्माण सत्संग में लिखा है कि हमारा शरीर भगवान का मंदिर है, और हम चूँकि ईश्वर का ये निवास है, देवालय है, तो इसकी हमें पूजा करनी चाहिए, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम नशा खाते हैं, नशा पीते हैं, तो एक प्रकार से हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। मंदिर में अगर कोई बीड़ी सिगरेट का डब्बा रख दे, पैकेट रख दे, शराब की बोतल ला कर रख दे, तो कैसा लगेगा आपको? ये शरीर मंदिर है भगवान का। भगवान का मंदिर होने के नाते हर व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए। आप अगर अपना सम्मान करेंगे, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने भगवत सत्ता का, भगवान भी आपका सम्मान करेगा। आपका स्वास्थ्य जो है वो भी हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। अभी क्या हो गया है कि पूरे देश में एक प्रचलन चल पड़ा है नशे का, और उसमें पलायनवादी जो युवा है वो बहुत जल्दी नशे की ओर जाता है, और उसमें तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, और आजकल तो हुक्का बार खुल गए हैं, हुक्का पार्लर खुल गए हैं जगह जगह। आधुनिक नगरों का एक जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो कि हुक्का बार चल पड़े हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले अपने पास के एक शहर से पास हो रहा था, जो कि वास्तव में पूरा जाट बेल्ट है, और जाट बेल्ट में इन लोगों में हुक्का बहुत प्रचलित है। कम से कम कुछ नहीं तो 100 वैरायटी के हुक्के वहाँ बिक्री के लिए लगे हुए थे। आप कल्पना कीजिए कि हुक्के से आप जो पीते हैं वो और भी ज़्यादा फिल्टर्ड, और भी ज़्यादा फिल्टर्ड तो नहीं, आप ये कहेंगे कंसनट्रेटेड तम्बाकू है। तो ये जो तम्बाकू है इसके ऊपर तो पूरी तरह से बैन लगना ही चाहिए। पान मसाला के ऊपर बैन लगना ही चाहिए, और विभिन्न रूपों में आ रही है। कोई इलायची के रूप में ला रहा है, कोई जर्दे को अलग रूप में ला रहा है, कोई पान मसाले के रूप में ला रहा है। इन सब पे बैन लगना चाहिए। पर बैन जो है ये प्रभावशाली तब हो पाएगा जब आदमी के अंदर से इच्छा शक्ति मजबूत हो, विल पावर मजबूत हो, और उस विल पावर को मजबूत करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे कैंप अटेंड करिए। हमारा युवा जागरण अभियान का एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान है नशा मुक्ति अभियान। नशा मुक्त तब होगा जब अपने अंदर से उसके ये इच्छा शक्ति पैदा होगी कि मुझे मार रहा है। एक्चुअली नशा धीरे धीरे मारता है, किल करता है अंदर से शरीर के सेल्स को, और जब वो बागी हो जाते हैं सेल्स तो कैंसर बन जाता है, और कैंसर बनने के साथ साथ शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपने अपना शरीर माँ और पिता के माध्यम से पाया। माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, और गर्भ में रखने के बाद आपको 9 महीने बाद जब जन्म दिया तो उसके बाद आपने उसको शरीर को बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी जवानी आई, 12-13 साल की, 14 साल की जवानी आई, उस समय आपने तम्बाकू पीना चालू कर दिया, धूम्रपान करना चालू कर दिया, शराब पीना चालू कर दिया। तो ये इन सब के लिए पूरे भारत में एक आंदोलन हमने चलाया है, और उससे हमें बड़ी सफलता मिली है। लाखों करोड़ों युवा अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि गुजरात में और सारे विदेश, भारत के जितने भी हमारे प्रांत हैं उन सब में एक ऐसी क्रांति चले कि हम पूरे देश को एक प्रकार से वो कर दें, नशा मुक्त कर दें। मैं भी बिहार होके आया तो वहाँ नीतीश कुमार जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराबबंदी घोषित की है, और बड़ा सफल परिणाम है उसके। मतलब वहाँ की महिलाएं जो हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री जाते हैं किसी गांव में तो अभिनंदन करती हैं उनका कि आपने हमारे घर की खुशहाली लौटा दी। और इतना ज़्यादा हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हमारे पति वापस लौटाएंगे। आपने उनके लिए सारा माहौल बना दिया। मैंने उनसे कहा है कि अब तम्बाकू के ऊपर भी करो, आप संपूर्ण नशाबंदी करो, केवल शराबबंदी नहीं, मद्य निषेध पूरी तरह से, और जितनी भी मद्य निषेध के साथ साथ जितनी भी और भी खराब व्यसन हैं उन सबको। लोग बाकी जो वो करते हैं, दांत से मंजन करते हैं, उसमें भी तम्बाकू होता है, और तम्बाकू से व्यसन लग जाता है, और एडिक्शन बहुत बुरा होता है।
फिर एक तो होता है फिज़िकल एडिक्शन, एक होता है मेंटल एडिक्शन। बार बार मन याद दिलाता है कि कुछ लेना चाहिए, कुछ लेना चाहिए। इसके विकल्प हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद में इनके विकल्प कई दिए गए हैं, जिनको आप अगर ले लें तो आपकी इच्छा थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाएगी। इच्छा समाप्त हो जाएगी तो फिर गायब भी हो जाएगी, फिर आपको नहीं लगेगा कि मुझे लेना चाहिए। तो ये जो गायत्री परिवार का, शांति कुंज हरिद्वार का जो विशाल अभियान है, उसमें युवा क्रांति अभियान का भी एक मोर्चा है ये। और इसके साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय युवा क्रांति वर्ष हमने घोषित किया 2016-2017 को, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम नशा मुक्त कर दें, अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्ति के साथ जोड़ दें। घर में आर्थिक क्रांति आ जाएगी, पैसा आएगा, बचेगा पैसा, और पैसा बचेगा तो घर में अच्छे काम में लगेगा। व्यसन से बचाएं, सृजन में लगाएं। व्यसन मुक्ति होगी तो सृजन में लगेगी, वो पैसा कहीं और लगेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय इस देश में वो ये कि हम अपने शरीर को डिग्रेड न होने दें, डिस्ट्रॉय न होने दें। ना भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। आत्मा ही हो आत्मन बंधु, आत्मे रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। ये जो मित्र मन है ये आपको कहता है नहीं पीना चाहिए सिगरेट, नहीं पीना चाहिए बीड़ी, नहीं पीना चाहिए शराब, नहीं पीना चाहिए ऐसी फालतू की चीज़ें जो आपको नशा लाती हैं। आजकल तो वो वाले ड्रिंक्स आ गए हैं, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स, उनमें भी नशा होता है। इनसे भी बचना चाहिए, हमको हर चीज़ से बचना पड़ेगा। शरीर को प्रदूषित करने वाली, शरीर और मन को प्रदूषित करने वाली हर चीज़ से बचना पड़ेगा। अगर बचेंगे तो आपके अंदर, आपके जीवन में अच्छाई आएंगी, खुशहाली आएगी, सब कुछ आएगी। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मना अवसादे। अपने मन को अवसाद में न जाने दें, निराश न होने दो। निराशा से ऊपर उठो और आशावान बनो। और आशावान बनोगे तो आप देखते जाएंगे कि आपके नशे छूटते चले जाएंगे। देखते देखते परिवार में क्रांति आएगी। हमारे नित्यानंद भाई पटेल हैं सारसा के, और हमारे जो हमारे ये लोग हैं किरीट भाई मोडासा वाले, इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ी क्रांति की है गुजरात में। जगह जगह लोगों में एक माहौल बनाया है। कई युवाओं ने छोड़ा है, व्यसन छोड़ा है। तो इस तरह से केवल गुजरात ही नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के हर ज़िले में, हर प्रांत में, हर गांव में, हर नगर में एक मैसेज जाना चाहिए कि जहाँ भी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस होंगे, उनके 1 मील 2 मील की परिधि में न कोई शराब की दुकान होगी, न गुटखे की दुकान होगी, न किसी प्रकार की तंबाकू की अवेलेबिलिटी होगी, न कोई बीड़ी होगी, न सिगरेट होगी। इसके अलावा ये जो दुकानें हैं, इनको सरकार से बंद कराने का अभियान चलाया जाए। हम ढेरों धरने करते हैं, ढेरों आंदोलन करते हैं। एक आंदोलन इसी के लिए, एक होली इसी के लिए। व्यसन मुक्ति होली हम मनाते हैं होलिका के समय। हम व्यसन मुक्ति में अश्लीलता का निवारण करते हैं और दूसरा हम करते हैं नशे का निवारण। इन दोनों के निवारण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नया अभियान खड़ा होगा, नया आंदोलन बनेगा और देखते देखते परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन सुनिश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। मैं आप सबके लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। देखते देखते बदलाव आने वाला है।